आर्टिकल 15 इनको ये आजादी दे रहा है कि जाकर के अपनी बातों को मनवाएं। अगर शासन प्रशासन, अगर सिस्टम खराब चल रहा है, अगर बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, अगर हत्यारोपी खुलेआम घूम रहे हैं, तो उनका सही स्थान जेल होना चाहिए। और अगर जेल में नहीं डाले जा रहे हैं तो आम जनमानस इकट्ठा होगा। ये आज भी अपने आप को अंग्रेजी अधिकारी समझ रहे हैं, और अंग्रेज अधिकारी समझने वाले अविनाश पांडे, तुम शायद ये भूल गए कि अंग्रेजों के दांत खट्टे करके इस देश से भगा दिया था। शायद अविनाश पांडे तुम ये भूल गए कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा करके इस देश से भगा दिया था। वो अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल की नीति करता था, उसकी नीति उसी के साथ भेज करके, बांध कर, लपेट करके, उसके मुंह पर तमाचा मार करके इस देश से बाहर कर दिया था। तुम जैसे लोगों को भी इस देश से बाहर करने की जरूरत है। तुम जैसे अधिकारी जो कि वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं, तुम जैसे अधिकारियों को भी इस देश के अंदर मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी को तो बुलडोजर चलाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर अविनाश पांडे के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो समझ जाइए कि हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाला ये व्यक्ति हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, ये मनुस्मृति सम्राट है। बस सिर्फ ये देखते हैं कि आखिर ये जाति का कौन सा है, जाति है कि जाति नहीं। ये जातियां देख देख करके कार्रवाई करते हैं। जितने भी पुलिस अधिकारी इस तरीके की मानसिकता के हैं, जिनके अंदर मनोवाद कूट कूट करके भरा हुआ है, वो सिर्फ जाति देख करके कार्रवाई करते हैं। लेकिन इनका समय आ चुका है। ये देश संविधान से चलता है। ये बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस तरीके से वहां पर जो गए थे लोग, उनको उठा करके पीट दिया गया, जेल में ठूस दिया गया, उन पर लात घूंसे बरसाए गए। समाज के एक व्यक्ति को मारोगे, 10 व्यक्तियों को मारोगे, इस समाज का हर व्यक्ति अब खड़ा हो जाएगा अविनाश पांडे के खिलाफ, उन बलात्कारियों के खिलाफ, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे समाज की बेटी के बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। इन समझ लेना चाहिए इन अविनाश पांडे को कि 1950 के बाद में इस देश के अंदर गणतंत्र लागू हो चुका है। ये देश अब संविधान से चलता है। ये देश मनुस्मृति से नहीं चलता है। मनुवाद की विचारधारा त्याग देनी चाहिए, वरना तो आईपीएस का ये जो पद है इसको त्याग दें। अगर मनुवाद नहीं त्याग सकते तो फिर ये एसएसपी का पद त्याग देना चाहिए। और इस तरीके के एसएसपी को जो खुलेआम गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो तैर रही हैं। इनकी गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने के लिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि तबादले से काम नहीं चलेगा पत्रकार महोदय, सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, इनको जेल में डालना पड़ेगा। जो वर्दी के अंदर छुपे हुए गुंडे हैं और वर्दी के अंदर, वर्दी के भेष में छुपे हुए गुंडे गुंडाई करते सरेआम नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों का सही स्थान जेल होना चाहिए। अरे आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दी, इसलिए उनको देखिए करना पड़ा। सड़क जाम करना भी एक प्रावधान है, आंदोलन भी एक प्रावधान है संविधान का, लेकिन मारपीट करना कौन सा प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद के तहत इन्होंने मारपीट कर दी? कौन से अनुच्छेद के तहत इन्होंने उनके मुंह पर तमाचे बरसाए हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत इन्होंने गाड़ी के अंदर बंद करके पुलिस की उनके अंदर उनको लात घूंसे बरसाए हैं? ये कौन सा कानून है? ये भी तो समझा दीजिए। सड़कों पर आना, सड़कों पर उतरना, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। अपनी बात बनवाना, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। आंदोलन करना, यह अभिव्यक्ति की आजादी है। किसी को इंसाफ दिलवाना, यह अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन पुलिस की गाड़ी में बंद करके लात घूंसे बरसाना, ये कौन सी अभिव्यक्ति है? अविनाश पांडे जरा ये भी समझा दीजिए। और अविनाश पांडे जैसे को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये देश दोबारा से कोई रोहित वेमुला बनता हुआ नजर नहीं देखेगा। नजर नहीं आना चाहिए कोई रोहित वेमुला बनता हुआ। और सुनिए, इस देश के अंदर अगर रोहित वेमुला दोबारा बना कोई व्यक्ति, या उसको रोहित वेमुला बनाने की कोशिश की गई, तो इस देश का जो बहुजन समाज है यह जाग चुका है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने वाला समाज अब जागरूक हो रहा है, और मान्यवर साहब काशीराम के मिशन पर आगे चलने वाला समाज अब जागरूक हो रहा है, मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। मुकदमे होंगे, केस लगेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि इनको अदालत में जाकर के जवाब देना पड़ेगा। इतने बड़े अधिकारी एसएसपी अविनाश पांडे के आपा खो बैठते हैं, उन्हें इतनी जल्दी गुस्सा आपा इसलिए खो बैठते हैं, इतना हाई हो जाता है, टेम्परेचर इसलिए हाई हो रहा है, आपा इसलिए खोते हैं। एक इनकी पुरानी परंपरा है, मनुस्मृति के मानने वाले कभी भी संविधान बर्दाश्त नहीं करते। ये जो लोग आंदोलनरत थे, ये संविधान के तहत आंदोलनरत थे। इनकी अभिव्यक्ति की आजादी इनको मिली है। आर्टिकल 25 इनको अभिव्यक्ति की आजादी दे रहा है, आर्टिकल 19 इनको अभिव्यक्ति की आजादी दे रहा है, आर्टिकल 15 इनको यह आजादी दे रहा है कि जाकर के अपनी बातों को मनवाएं। अगर शासन प्रशासन, अगर सिस्टम खराब चल रहा है, अगर बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, अगर हत्यारोपी खुलेआम घूम रहे हैं, तो उनका सही स्थान जेल होना चाहिए। और अगर जेल में नहीं डाले जा रहे हैं तो आम जनमानस इकट्ठा होगा, आम जनमानस ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। आंदोलनकारी इसलिए जेल में डाले जा रहे हैं क्योंकि इनकी मानसिकता खराब है, इनकी मानसिकता संविधान
संविधान के तहत नहीं चल रही है। इनकी मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता है, ये बांटने वाली मानसिकता को लेकर के चल रहे हैं, ये डिवाइड एंड रूल की मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। ये आज भी अपने आप को माउंटबेटन समझ रहे हैं, ये आज भी अपने आप को अंग्रेजी अधिकारी समझ रहे हैं। और अंग्रेज अधिकारी समझने वाले अविनाश पांडे, तुम शायद ये भूल गए कि अंग्रेजों के दांत खट्टे करके इस देश से भगा दिया था। शायद अविनाश पांडे तुम ये भूल गए कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा करके इस देश से भगा दिया था। वो अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल की नीति करता था, उसकी नीति उसी के साथ भेज करके, बांध कर, लपेट करके, उसके मुंह पर तमाचा मार करके इस देश से बाहर कर दिया था। तुम जैसे लोगों को भी इस देश से बाहर करने की जरूरत है। तुम जैसे अधिकारी जो कि वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं, तुम जैसे अधिकारियों को भी इस देश के अंदर मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो इस देश की सरकार से, हालांकि ये सरकार सुनती किसी की नहीं है, ये सरकार ही तो इन लोगों को बढ़ावा दे रही है। योगी जी को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये योगी जी को तो बुलडोजर चलाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर अविनाश पांडे के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो समझ जाइए कि हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाला ये व्यक्ति हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, ये मनुस्मृति सम्राट है। अगर हिंदू हृदय सम्राट होता तो हिंदुओं के राज में जिस समय रामराज था, सभी लोगों के साथ में एक तरीका का व्यवहार होता था। क्या गलत मांग थी, वो एक पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आए थे, अपराधियों पर कह रहे सीधे तौर पर जिस बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, जिस बेटी की हत्या हो गई, उसके परिजन आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। और ये क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि इस देश के अंदर आप कह रहे हैं ना कि योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करेंगे। दूसरे जिले से आए थे लोग, योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करेंगे? गाजियाबाद से मेरठ जाने में क्या अपराध हो जाता है? कानून के खिलाफ होता है किसी को न्याय दिलाने? नहीं, गाजियाबाद क्या पाकिस्तान का हिस्सा है? गाजियाबाद क्या कनाडा का हिस्सा है? गाजियाबाद क्या सिंगापुर का हिस्सा है? गाजियाबाद उसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यही कह रहा कि और मेरठ मंडल भी वही लगता है। मेरठ मंडल की घटना है और मेरठ मंडल के ही लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर देश के लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो भी क्या दिक्कत है? नेल्सन मंडेला अगर इस देश के अंदर अच्छा संदेश दे रहे हैं, शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर वो समतामूलक शासन के पैरोकार बन रहे हैं, तभी तो लोग उनको मानते हैं, तभी तो लोग उनको जो है स्मरण करते हैं, आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन समाज के लोगों को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और मान्यवर साहब काशीराम के आदर्शों पर चलते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ध्यान में रखते हुए, ऐसे लोगों के इस्तीफे, सस्पेंशन की नहीं, जेल में डालने की मांग करनी पड़ेगी। अगर आंदोलनकारी दलित नहीं होते, कोई और होते, तो तब भी इनका रवैया ऐसा ही होता एसएसपी का? बिल्कुल नहीं हो सकता था। आप देखिए कितने सारे लोग आतंकी गतिविधियों में निकल करके आ रहे हैं, बस सिर्फ ये देखते हैं कि आखिर ये जाति का कौन सा है, जाति है कि जाति नहीं। ये जातियां देख देख करके कार्रवाई करते हैं। जितने भी पुलिस अधिकारी इस तरीके की मानसिकता के हैं, जिनके अंदर मनोवाद कूट कूट करके भरा हुआ है, वो सिर्फ जाति देख करके कार्रवाई करते हैं। लेकिन इनका समय आ चुका है। ये देश संविधान से चलता है। ये बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस तरीके से वहां पर जो गए थे लोग, उनको उठा करके पीट दिया गया, जेल में ठूस दिया गया, उन पर लात घूंसे बरसाए गए। समाज के एक व्यक्ति को मारोगे, 10 व्यक्तियों को मारोगे, इस समाज का हर व्यक्ति अब खड़ा हो जाएगा अविनाश पांडे के खिलाफ, उन बलात्कारियों के खिलाफ, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे समाज की बेटी के बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। आप देखिए अनुष्का पाल के हत्यारे, उनके साथ क्या हो रहा है। उसी मंडल के अंदर एक हमारे ही समाज की बेटी अनुष्का पाल, जो इस देश का गौरव बढ़ा रही थी, जो इस देश का मान सम्मान बढ़ा रही थी, राष्ट्रीय खिलाड़ी थी कबड्डी की, इस देश का अभिमान बढ़ाने के लिए खेल रही थी, लेकिन मौत के इन दरिंदों ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। चंद रुपयों की खातिर गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। तो इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से, अब किसी बेटी को अनुष्का पाल नहीं बनने देंगे, अब किसी बेटी को पायल तड़वी नहीं बनने देंगे। बीजेपी की तो बड़ी बड़ी बातें रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी को न्याय दिलाने के लिए तो सड़कों पर आए थे लोग, जिनके साथ ऐसे सलूक किया गया पुलिस द्वारा। आप खुद देखिए 2014 के बाद से एनसीआरबी का डेटा है, ये किसी बहुजन समाज का डेटा नहीं है, ये किसी भीमते का नीले कबूतर का डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और भीमते और नीले कबूतर कहने वाले लोगों, जो लोग अंबेडकरवादी हैं, जो लोग संविधान में भरोसा रखते हैं, अगर वो भीमते हैं, अगर वो आपके नजर में नीला कबूतर है, तो आप भी मनुवादी पिट्ठुओं, मनुवादी
तो इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जितने लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये दंगा भड़काने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आप ये तो बता दीजिए एसएसपी ऑफिस में कौन दंगा भड़काने के लिए जाएगा? अविनाश पांडे इस बात का जवाब भी तो दीजिए। शासन प्रशासन में बैठे हुए तमाम लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो ये भी तो बता दीजिए कि ये जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये तो सरकारी संस्था है, क्या ये भी झूठ बोल रही है? और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ही आंकड़ा है, उसी का ग्राफ है कि इस देश के अंदर 2014 के बाद से लेकर के महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न कितना ज्यादा बढ़ चुका है, महिलाओं के ऊपर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ चुका है, डिस्क्रिमिनेशन के केस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। और तमाम लोग ये भी बता दीजिए कि ये एनसीआरबी सरकारी संस्था है और यही आंकड़े बता रही है कि क्राइम बहुजन समाज के ऊपर कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है बहुजन समाज के ऊपर क्राइम करने को लेकर के, राजस्थान दूसरे नंबर पर आ चुका है बहुजन समाज को प्रताड़ना प्रताड़ित उत्पीड़न उनका करने के लिए, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है बहुजन समाज की प्रताड़ना उत्पीड़न करने के लिए। तो हर जगह बहुजन समाज को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हर जगह बहुजन समाज की प्रताड़ना क्यों हो रही है? हर जगह बहुजनों पर ही क्राइम क्यों किया जा रहा है? सीधे तौर पर मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि ये भीमता कहने वाले लोग, ये नीला कबूतर कहने वाले लोग सीधे तौर पर बहुजन समाज को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज संविधान के अंदर भरोसा रखता है, संविधान का समर्थक है, अंबेडकरवादी विचारधारा है। और इनको अगर डर लगता है तो अंबेडकर से डर लगता है, इनको अगर डर लगता है, ये जो सावरकर के मानने वाले हैं, इनको अगर डर लगता है तो सीधे तौर पर अंबेडकर से डर लगता है। और आज अगर वहां रवि गौतम नाम का एक नौजवान वहां पर बैठा है तो उससे इनको डर क्यों लगा? डर सिर्फ इसी बात के लिए लगा कि आज तो एक बेटी जो बलात्कार की पीड़िता थी, जिसकी हत्या हो गई, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। एनसीआरबी का डेटा तो भरा पड़ा है, फिर कितनी बेटियों के लिए आवाज उठाई जाएगी? क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, अब समाज रोहित वेमुला नहीं बनने देगा, अब समाज डॉक्टर पायल तड़वी नहीं बनने देगा, अब समाज अनुष्का पाल नहीं बनने देगा। अब समाज जागरूक हो रहा है, मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं तो समाज के तमाम साथियों से आह्वान करता हूं कि कमेंट में आप भी लिख दीजिए, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और अविनाश पांडे के सस्पेंशन के साथ साथ उसको जेल भेजने की मांग कर डालिए। जिसके अंदर इस देश के संविधान की जरा सी भी गरिमा ना हो, जिसके अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समतामूलक शासन लागू करने का कोई कानून मानने को जो कोई तैयार ना हो, उसे कहां से एसएसपी कहा जा सकता है? पहली बात तो इनसे ये पूछना चाहिए कि जब तुमने एसएसपी बने थे, आईपीएस बने थे, तो तुमने शपथ किस बात की ली थी? शपथ में तुमने क्या क्या बातें कही थी? इस देश के अंदर गरीब लोगों को, असहाय लोगों को और ऐसी बलात्कार पीड़िता को जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, अगर उसके लिए कोई आवाज उठाता है तो उसको थप्पड़ बरसाए जाएंगे, उसको मारा जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा। ये कहां का कानून कह रहा है? ये देश है, भारत देश, ये कोई तालिबान नहीं है कि यहाँ पर अविनाश पांडे का कानून चलेगा। यहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है, यहाँ संविधान का कानून चलता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये मनुस्मृति से चलने वाला देश नहीं है। वो बात आप भूल जाइए जिस समय मनुवादियों ने जुल्म ढाए थे, जिस समय मनुस्मृति की यहाँ पर जो है लीला रची जाती थी, उसका जो है कार्यकलाप चलता था। अब ये देश संविधान से चलता है।